में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए एग्जाम में भी डेली के डेली एक रोज प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा है जो आपको टीजीपीजी एलटी गेट या अन्य एग्जाम जो हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो ये जो मॉडल पे प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको डेली रोज बताता हूँ कि यह टीजीटी पीजीटी के हिंदी साहित्य ग्रामर जितने भी टॉपिक है आदिकाल से भक्तिकाल, प्रयोगवाद, छायावाद, रिपोर्टाज, कहानी, उपन्यास, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो हमारे टीजीटी पीजीटी का है उससे हर एक टॉपिक से रिलेटेड से एक क्वेश्चन लिया जाता है जिससे आपको चाहे ग्रामर का हो सभी से एक एक क्वेश्चन लेकर हर टॉपिक से एक बढ़िया सी श्रृंखला तैयार की जाती है क्वेश्चनों की जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला था वो जो कि नहीं हो पाया। ठीक है, अब ये फरवरी में तो एक जो कहते हैं ना एक चेन बनती चली जाए। अगर बीच में अगर ड्रॉप एग्ज़ाम बढ़ जाता है, बीच में ड्रॉप हो जाते हैं मतलब छूट जाता है, उसके लिए हमने एक बढ़िया सी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला ये जो हम कर रहे हैं 1 महीने से ऊपर हो गए प्रैक्टिस सेट श्रृंखला को। इससे पहले हमने जितनी भी क्लासें थी हिंदी काल, विभाजन से आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगति, ठीक है, तो द्विवेदी युगीन काव्य, नई कविता, नई कहानी, ठीक है, तो जो भी टॉपिक वाइज सभी के हम लोगों ने क्लास पढ़ ली है व्याख्या सहित बिल्कुल अच्छे से हमारे समझ में आ गई है। और हम ये जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और चाहे संस्कृत साहित्य की भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने भाई बहनों ने संस्कृत साहित्य नहीं देखी, देखिए सभी क्लास फ्री है, कोई चार्ज नहीं, आप जाकर देख सकते हैं। एक बार देखेंगे, मैं गारंटेड से कहता हूं कि उसके बाद जब ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आँख ही मूंद कर आप आंसर देंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से, इतना शॉर्टकट तरीके से, इतना अच्छे से ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि जो आपको एग्ज़ाम में एकदम सफलता दिला सके। ठीक है, तो चलिए अब हम चालू करते हैं। 105 तक हो गए थे, अब 106 से स्टार्ट करेंगे। हर देखिए प्रत्येक मॉडल पेपर लोग देते हैं, हर मॉडल पेपर में 125 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में होते हैं। एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है, ठीक है, इसलिए आपको 400 का पूर्णांक होता है। ठीक है, इसलिए आपके लिए हर टॉपिक्स में हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जिससे आपको बढ़िया रिवीजन होता रहे। और हम लोग ने लक्ष्य रखा है 3000 प्लस नए क्वेश्चनों का जो हम डेली कराते हैं। ठीक है, तो फरवरी तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक ये नए क्वेश्चनों को हम लोगों ने 800 प्लस श्रृंखला पार कर ली है। इससे पहले 1500 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में। उसके अलावा 250 प्लस क्वेश्चन हम लोग संस्कृत साहित्य के कर चुके हैं, प्लस क्लासें एक्स्ट्रा की हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे भाई बहन चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लास की सूचनाएं तुरंत मिलती रहें। ठीक है, आपकी जो गति चल रही वैसे ही गति बनी रहे और आप रोज़ का रोज़ सीरीज करते रहें। देखिए ये सीरीज से एक फ़ायदा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही चूजी हुई क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ऐसे, मतलब कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू अनवरत देखते रहिए। देखिए क्लास तो 3 बजे की थी, अब नहीं हो पा रही है, 5 बजे हो रही है या फिर 7 बजे होती है। यूपी सीटेट की 51 शिक्षा भर्ती जो होना है वो तीनों की एक क्लास में बेस मिला के दे दिया, जिसमें ईवीएस पढ़ाते हैं, जीएस पढ़ाते हैं, जीएस जीके, तो डेली हर बदल कर क्लासें पढ़ती रहती। आप उसको भी देखिएगा, आपको इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। जो पुराने भाई बहन हमारे जुड़े हैं वो जानते हैं कि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है तो सफलता आपको दिलाना है के तहत ये प्रश्नावली क्वेश्चन चालू हैं, निरंतर अनवरत चालू हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये हमने होमवर्क दिया था कल। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग है? A 40, B 48, C 69, 69, D 75। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको आता है तो ABC कर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर 40, 39, 48 ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और ये जो क्लास है ये हर हिंदी से रिलेटेड एग्जाम के लिए, चाहे RO ARO हो, चाहे वीडियो री एग्ज़ाम हो या UP SSC के कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बेनिफिट मॉडल पेपर है। ठीक है, क्लास है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठाकर सब जगह बनते हैं, ये आप खुद जानते हैं। TGT PGT हिंदी में एक अहम है, सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं
एग्ज़ाम, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन आते। देखिए मैला आंचल, ये आपका यूपी त्रिपल फॉरेस्ट गार्ड पेपर में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपका यूपी त्रिपल फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। इसके अलावा ये शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है, तो मैं हमेशा तो यहीं से क्वेश्चन उठा के धरते हैं। नहीं तो यूपी त्रिपल फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखिए, ये क्वेश्चन आपको पुटअप करके मिलेगा। अब मैला आंचल ऐसा मतलब ट्रेंड बन गया है कि ये हर एग्ज़ाम में आ रहा है, मतलब इसको देते ही देते हैं, ठीक है। तो अभी सब बताएंगे, सब क्लियर करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, तो ये अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। मैला आंचल के लेखक कौन है, हमेशा बताया है, 20 से 25 बार बताया है, फणीश्वर नाथ रेणु। अज्ञे जी का नाम क्या है, हीरानंद सच्चिदानंद वासयान अज्ञे, कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। इसको लिए इनको पुरस्कार भी मिला है। प्रेमचंद की सारी हमने बता दी हैं, है ना, जिसके जितनी रचनाएं हमने कम से कम इनकी तो 300 प्लस कहानियाँ हैं। इनकी अधिकतर मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें पूरी रचनाएं इनकी मतलब जितनी हो सकी हमने ली है। जैसे मंत्र है, गोदान है, गबन है, मंगलसूत्र है, काफ़ी हैं, बड़े घर की बेटी है, ठाकुर कुआं है, तो बहुत ऐसी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। रस सिद्धांत की कृति किसकी है, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास वर्मा या बचन सिंह। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 108 का है, ठीक है। तो चलिए, रस सिद्धांत 108, चलिए बताइए। तो देखिए रस सिद्धांत जो है ये डॉक्टर नागेंद्र जी का है की कृति है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली है 100 विधे, आगे कौन हवाल, ठीक है। तो अली कली हमने जब इससे पहले हमारे प्रैक्टिस सेट में एक बार और आ चुका है। एक अली का होता है भंवरा, एक आपको बताना है इसका। तो इसका हम जो विकल्प आपको दे रहे हैं, उपमा, रूपक, श्लेष, अनुयुक्ति। अगर आपको आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार मैं करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसका आंसर अनुयुक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए और देखते हैं, एक मिनट। 110, किस छंद में प्रथम चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट जूनियर में पूछा जाएगा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन एस्टेट में भी आया था और टीजीटी एलटी गेट में तो आया ही आया है। तो पहला छपा है कुंडलियाँ, हरगीतिका या सवया। अगर आपको आता है 110 का तो आप 110 का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसका है मतलब है छपा है, जिसके प्रथम चरण पे रोला, अंतिम चरण पे उलाला होते हैं, ठीक है, वो है छपा है। नखत वेद, चलिए, नखत वेद ग्रह ज्योरि, अर्ध कवि को बरजे, हम खात में कौन सा दोष है। देखिए बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको टीजीटी 2021 में एक दोष का देखने का आया था। यह हमेशा आता है, ठीक है, दोष आपको बताना रहता है। इससे पहले टीजी 2015 उठा के देख लीजिए, 16 देख लीजिए, 13 देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन की भरमार है। ये नया क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। इससे पहले भी कराए हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। आपतित, ग्रामत्व, क्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं। 111, ठीक है। तो इसमें क्लिष्ट तत्व है। चरण कमल बंदी बंदो हरि राई में अलंकार। ये क्वेश्चन आपका एस्टेट जो 69,000 हुआ था उस भर्ती में पूछा गया है। तो आपको बताना उपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। 112, और एक कम से कम ये क्वेश्चन यूपी त्रिपल में पूछा जा चुका है और बहुत बार आया है। मैं कहता हूँ यहीं से क्वेश्चन उठ के हर एग्ज़ाम में बनते हैं। आप कोई एग्ज़ाम अगर वीडियो एग्ज़ाम BO ARO की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी आपके लिए मॉडल पेपर क्लास है। 112 अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो हमेशा ये चरण कमल बंदो, ये रूपक है, ठीक है, इनके चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस शब्द का लिंग परिवर्तित नहीं होता? चाचा, कोमल, बहन, भैंसा। तो इसमें आपको परिवर्तित नहीं होता, तो बहुत सारे आपने तुरंत मेरे कहने से पढ़ने से पहले ही आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं 113 का। ठीक है, तो जो कोमल है, देखिए चाचा चाची, बहन भाई, भैंसा भैंसी, इन सब का लिंग परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो कोमल लड़का वो कोमल लड़की है, कोई शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, भवत प्लस ई की संधि कौन सी संधि बनेगी? तो भवत प्लस ई में बनेगी भवदीय। तो बहुत सरल है, आपने 114 का तुरंत आंसर दे दिया होगा। ठीक है, पहला भवदी लिखते हैं ना, प्रेस जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है भवदी आपका। अध्यक्ष में कौन सी संधि होगी? बहुत बढ़िया, इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई है 115 की, तो आप बता सकते हैं। मैंने कहा था या रा वा के सामने जब आधा अक्षर आ जाए तो आपको ये चला जाएगा यण में। ठीक है, तो अध्यक्ष में देखिए या के पास आधा अक्षर आया है, आपकी यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक है। मदमाता में समास बताइए। मदमाता कर्मधारय बहुब्री द्विगु तत्पुरुष। तो मैंने सब बताया, बहुब्री में मैंने आपको बताया जो योग रूढ़ होते हैं, द्विगु संख्यावाची, तत्पुरुष में कारक विभक्ति होती है कर्मधारय पे। ठीक है, इसका भी मैंने बताया। ठीक है, बताइए मदमाता में कौन सा समास 116 अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए ABCD कर। तो देखिए इसमें तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें कारक से है। ठीक है, मदमाता। ठीक है, तत्पुरुष समास, कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यथाशक्ति में कौन समास पहले बताया है? अव्यय, जिसमें अव्यय आगे लग जाए। यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में कम से कम नहीं आया हो तो 4 से 5 बार आया है। सुपर टेट में आया, NVA DSSB हिंदी के कोई भी एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया है, और प्लस आपका TGT PGT में भी आया है। ठीक है, और शिक्षक भर्ती में आया है। तो यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार अव्यय लगा है। कौन सा अव्यय लगा है? यथा, तो अव्यय भाई समास हो जाएगा। ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला अभी मैंने बताया आपको, संख्यावाची। ठीक है, 118। अगर आपको आता है बहुब्री द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष, अगर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। त्रिफला तो त्रि है, त्रि माने होता है 3, तो संख्यावाची कौन है? द्विगु। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द, बहुत बढ़िया। अब इसको बता देता हूँ, इसी वजह यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन, ये यूपी टेट में कम से कम 6 से 7 बार आया है क्वेश्चन, उठा के देख लीजिए। जूनियर में भी आया है, यूपी SSSC पे भी आया है, प्लस लेखपाल वाला ही जो यूपी SSSC एग्ज़ाम करा रहा है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो हो रहा है आप देख लीजिएगा, आपको उज्ज्वल जरूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा है? ABCD इनमें से कौन सही है आपको बताना है। ठीक है, 119 का आपने किया होगा उज्ज्वल, जिसमें दोनों आधा जा होंगे। ठीक है, पूरा जा कुछ नहीं, वहाँ पे B नंबर सही, उज्ज्वल। शुद्ध वाक्य में कौन सा है? तलवार एक शस्त्र है, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। ये कहाँ से बन रहा है? आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, ये क्या है? आज बेहद गर्मी, मेले में भारी भरकम भीड़ थी। तो आपको शुद्ध वाक्य पहचानना, अशुद्ध नहीं, तो अशुद्ध 3 निकालने, शुद्ध आपको मिल जाएगा 120। देखिए तलवार एक अस्त्र है, गलत, ये भी अशुद्ध है। आज बेहद गर्मी, ये सही है। मेले में भारी भरकम भीड़ थी, ये गलत है। C नंबर आपका सही है, शुद्ध वाक्य। डकार जाना अर्थ है हड़प लेना। ठीक है, पेट भर जाना, खा लेना। 121 का आपको आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा? तो डकार जाने का कहीं, अरे भैया ये हमारा पैसा डकार गए, खा गए, डकार गए, तो मतलब हड़प लिए। अब देने की उनकी स्थिति नहीं है कि वो दें, उनकी ऐसी डकार गए, अब मिलना मुश्किल है। पठेत रूप किस पुरुष वचन लकार का है? पठेत विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम मध्य एक वचन, लिंग द्विवचन अन्य पुरुष उपयोग कोई नहीं। ABCD आपको बताना है। 122 का आपको राइट आंसर देना है। तो भैया विधि लिंग है, चाहिए के अर्थ में, प्रथम पुरुष है, एक वचन। ठीक है, पठेत चाहिए। 122 हो गया। 123 देखते हैं।
मति नाम रूप है मति शब्द के। पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। देखिए इसमें रूप वगैरह सब, ये धातु वगैरह सब आपको आनी चाहिए। 123 अगर आपको आता है तो आप खट से बता देंगे। मति नाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। 124 फलानी है, फलानी है फल शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप आने चाहिए फल के, जो कि नपुंसक लिंग में आता है। प्रथम बहुवचन ए बी दोनों, तो बहुत सरल है। अगर फल फले फलानी अगर आपको आता है आप तुरंत बता देंगे 124 का। तो देखिए 124 का फलानी ए में भी आता है, बी में आता है। द्वितीय बहुवचन के रूप में फलानी भी आता है, प्रथम बहुवचन। अगर नहीं आपको डाउट है तो आप देख लीजिए फल के रूप में। सर्वस्व रूप है, सर्वस्व रूप है, सर्व पुल्लिंग के शब्द हैं। षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीया एक वचन। तो आपको बताना है 125 का। तो देखिए ये जो है षष्ठी एक वचन सर्वस्व, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी है? तो हमारे प्यारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहे। उसके साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी ऐसी सूचना, चाहे रिजल्ट हो, चाहे भर्ती संबंधी हो, नियुक्ति संबंधी हो, या आंसर की संबंधी, कोई भी ऐसी आपकी जो हित से रिलेटेड एग्जाम लाइब्रेरी सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आपको क्या करना, सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।